तेरी आंखों में हल्के पड़े हुए तो कुछ खाती पीती नहीं है। अल्लाह, मैं कहती हूँ कि क्या लिखा है आपने, क्या ड्रामा है। कहती यासीन की वजह से नहीं, तेरी वजह से मरी है। तेरा आशिक था, तेरी हसद में उसने ये सब किया। आशिक तो तू भी था, तो मोहब्बत में तो सब जायज होता है, तो उसने वीडियो बना के वायरल कर दी। आई वॉज एंटरटेन्ड ऑल्सो, आई लव्ड इट। मुझे लगा मैं कोई मूवी देख रही हूँ, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ। आप हमें बताएं कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और ये कंट्रोल का जो हक है किसी पे नहीं। उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने कि मेरी एक बेटी पाकीज़ा है। पंखे से लटक के तो मर सकते हैं, लेकिन सहन में बैठे हुए यासीन का गला पकड़ के नहीं सकते हम। माफ कर दो पाकीज़ा। है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल कफ़ील का। जैसे कि नादिया ने कहा कि शुरू में हमें पसंद आए जामी और ज़ेबा, उसके बाद सामने आ गए बच्चे, फिर हम बच्चों की कहानी के साथ इंगेज हुए, तो फिर वो हमें लेके पड़ोस में, फिर सैफ और वर्दा, और अब आ गई नसरीन। तो आगे ड्रामा कहाँ जाएगा कुछ कहानी जा सकता है, लेकिन एक ड्रामा जो अपनी जगह पर हमेशा से कायम और दायम है, और जो पहली एपिसोड में उसने एक पकड़ पकड़ी थी वो अभी तक ऐसे ही उसने हमें जकड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की। और पिछली दो एपिसोड तो का रिव्यू तो आपने देखा ही, क्या मतलब हम सब इमोशनली हो गए थे उसका जिक्र करते हुए और उसके बारे में रिव्यू करते हुए। ये दो एपिसोड भी बहुत ही कमाल की थी, जो कि मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मरीना जी इस हवाले से क्या कहते हैं वो उन्हीं से जानते हैं। जी मरीना जी। मुझे तो बड़ा बुरा लगा इतना। मैं कहती हूँ ड्रामा क्यों बना है, मैंने किसकी किसकी बात कर रही हैं? अंग्रेजी में कहावत है। अंग्रेजी में एक कहावत है, Just when you're bold just when you think you are watching a bad drama, then you put on the drama which is called one more innocence. Then the screen says Marina. Then the screen says Marina, you are right. You are wrong. No, right. You're right. और हाँ आप जाते थे हम राही। You know, almost I want to say कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये ड्रामा देखें। इसके अलावा बिकॉज मैं कहती हूँ कि जिस लेवल पे इसकी जो राइटिंग आ रही है, और फिर उस राइटिंग को जिस खूबसूरती से काशिफ निसार हमें दिखा रहे हैं, और फिर जो मैजिक एक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो I mean, it is just brilliant. I mean, it is absolutely brilliant. It is next level. जो I think काबली पलाव में, जो तन मन नीलो नील में, जो ज़रपतों के बंद में जो फीलिंग आती थी, बिकॉज वही बात है ना कि आप ऑन बोर्ड हैं हर बच्चे से। वो जो लड़का जिसको मैं कितना बुरा समझती थी, असगर, उसने जो रुलाया मुझे, I just ऐसे मेरे टप, and this is when he was not saying anything. Only that part when he comes in front of his sister and stands and looks at her, and the sorrow in his eyes. तेरी आंखों में हल्के पड़े हुए तो कुछ खाती पीती नहीं है। अल्लाह, मैं कहती हूँ कि क्या लिखा है आपने, क्या ड्रामा है। It is unbelievable कि जिस आदमी को आप समझ रहे थे कि सबसे ज़्यादा तमाशा करेगा, सबसे ज़्यादा उसने इसको वो, और किस वजह से, बिकॉज आपने इस फैमिली को एक हेल्पलेस पोजीशन में डाल दिया। क्या हो गया कि लोग जो है ना, आप उनको कंट्रोल दे रहे हैं कि आप हमें बताएं कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, और ये कंट्रोल का जो हक है किसी पे नहीं है। हर इंडिविजुअल पे उसको कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उसका एक कंट्रोल है, जो ये बहुत वाज़े, बिकॉज इन्होंने यहाँ कानून के साथ भी इसको जोड़ा है। बिकॉज एक आई थिंक बाप जो कहता है, पता नहीं कौन कहता है कि जब सिस्टम हमें रिस्पेक्ट नहीं करता तो हम सिस्टम की रिस्पेक्ट क्यों करें। तो ये भी एक बहुत एक सच्चाई है हमारे सोसाइटी, बिकॉज यू नो हमारे सोसाइटी में रहने की एक सच्चाई है कि हम समझते हैं कि सिस्टम हमें नहीं रिस्पेक्ट करता, और उसकी वजह से हम सिस्टम से दूर भागते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूर भागने से हम लोगों को वो कंट्रोल देते हैं कि आप हमें बताएं हम अपनी ज़िंदगी कैसे, हम अपनी बेटी को मारे ना मारे, हम
इस लड़के को एक डेथ सेंटेंस दे या ना दे, हम कानून को अपने हाथों में लें, हम मॉब एलिमेंट के तौर पे अपने आप को मुसलमान समझ के जितनी कत्लो गारत करें लेकिन हमारे पे कोई केस ना आए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो ये ड्रामा आपको इतनी खूबसूरती से और इतनी ब्यूटिफुली से बता रहा है, बिकॉज वो एक साइड नहीं ले रहा, वो ये नहीं कह रहा कि यही ठीक है, वो कह रहा है दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर वो एक सिस्टम में आके उसको, बाप जो कोर्ट में काम कर रहा है वो उल्टी बात कर रहा है, इट्स जस्ट ब्रिलियंट, इट इज़ जस्ट ब्रिलियंट एट every level. So for me, जितने if I had 5 thumbs like Hrithik Roshan, I would put all 5 extra thumbs up. I would put all the thumbs up that I could. But इस पे thumbs up नहीं है, इस पे just it's bravo. It's bravo. Excellent. नादिया, अच्छा, इस हफ्ते 2 ड्रामों के जो एपिसोड्स ऐसे हैं जिसमें मेला लूट लिया माओ ने। एक मेरी ज़िंदगी है तू में अर्जुमंद रहीम, आउटस्टैंडिंग सीन्स एंड परफॉर्मेंस, और एक इसमें नादिया अफगान के जो सीन्स थे एक के बाद एक। मेरी तो, और हाँ असगर भाई बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जो मैं नादिया अफगान को देखती रही हूँ ना 2 एपिसोड्स में, भाई तो आखिर में फिर आया, आई वॉज अमेज्ड, क्या एक्टिंग की है उसने। ये उनके एपिसोड्स हैं इस दफ़ा, नादिया अफगान की खा गई सबको, बहुत अच्छा। नहीं खैर, वैसे जनरली एवरीबडी वाज अमेजिंग। इतना कुछ हुआ, जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो हमें लगता था बहुत डार्क है। इवन जिन्होंने ड्रामा बनाया उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है। मैं कहा जी हाँ, थोड़ा ज़्यादा, और डिस्टर्बिंग भी हो गया है कि आप कहते हैं बस देखिए ना, एक तबीयत सी ख़राब हो जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन एपिसोड्स में तो हालांकि सीरियस कंटेंट था, बट आई वाज एंटरटेन्ड ऑल्सो, आई लव्ड इट। मुझे लगा मैं कोई मूवी देख रही हूँ, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ समझ रहे हैं। थीम्स है सीरियस, लेकिन आपको इतना मज़ा आएगा ईमान से कि आप 2 दफ़ा भी देखेंगे, आप कहेंगे मैं दोबारा देख लूँ। इतना एक्शन, सस्पेंस था इसमें, डायलॉग्स, फियर जो आप वो सारा थोड़ा सा आप यहाँ से सीखें कि एक फियर हल्का सा जो क्रिएट, इलियास की जो अपनी बीवी के साथ आया है इस एपिसोड्स में, यासीन, इलियास को कह ली, ओह गॉड, यासीन वो क्या जो आया सीन था। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार ये लड़की तो बड़ी प्यारी है, बड़ी खुश लग रही है। सेकंड, क्योंकि मेरा फोकस है नादिया अफगान और यासीन पे, सेकंड टाइम जब मैंने, इसलिए मैं 2-3 दफ़ा ड्रामा देखती हूँ, फिर मेरी नज़र गई इस लड़की पे, और मैंने देखा ये तो खौफजदा है भाई, ये कौन सी खुश है। वो डरी हुई थी, बड़ी डर के देख रही थी। यासीन ने क्या एक्टिंग की है, मैंने कहा ये मैं, वो सही नादिया अफगान कहती ना, इसके डेले देखे थे, डेलों से खौफ आता है, जो बाद में नादिया अफगान ने बात की। और मुझे लगा कि नादिया अफगान फाइनली अपने डिनायल और जिस वो ट्रांस में थी उससे निकली है बाहर, अब उसने बोलना शुरू किया। और उनका एक अंदाज़ है बच्चों के साथ बात करने का, बेइज्जती भी करती हैं, मजाक भी, मतलब बेइज्जती में फ़नी बात कर देती हैं, बट नाउ शी इज़ ओपन। उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने कि मेरी एक बेटी पाकीज़ा है, जिसके साथ बुरा हुआ है, उसको निकाल दिया है, उसको घर वाले मार देंगे। अच्छी बात, सबसे अच्छी फिर इस ड्रामे में क्या बात है, ऐसी थीम्स हमेशा हमारे यहाँ जाती थी ऑनर किलिंग, सीधी बात है। जो ड्रामा देखो, कुछ हुआ, भाई ने मार दिया, अब्बा ने मार दिया, मोहल्ले वालों ने मार दिया, मार पे मुझे इतनी खुशी हुई, हालांकि मैं डर रही थी जब असगर उसको खाना खिलाने लेके जाता, मैंने कहा जहर डाल देगा खाने में, बहन को मिला, इसको तकलीफ होगी, डर भी ज़्यादा असगर से ही हमें डरा रहे हैं। ऑपोजिट हैपन्स, दैट ही इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग विद हिज सिस्टर और कह रहा है पाकीज़ा मुझे माफ कर। और उसके पीछे जो रीजन दिखाया है, जो उसने बात सुनी बड़ी है, प्यारी बात है कि देखो कि वहां से वहां तक दिमाग जो शिफ्ट हुआ है हालांकि सिचुएशन बिल्कुल ऑनर किलिंग की हो सकती थी। बहुत बहुत ज़बरदस्त एपिसोड्स थे। मैं मतलब कहती हूँ, अब मैंने 2 दफ़ा देखे, मैं 2 दफ़ा और देखूंगी। लास्ट 2 एपिसोड्स तो एक और पाकीज़ा के वो लाइक एपिक। ये भी उससे 2 पिछले थे वो भी, दोनों ये 4 एपिसोड जो गए हैं ना, ये देखने के बाद और डायरेक्टर की ग्रिप और राइटर की ग्रिप अपने प्रोजेक्ट के बाद, उसके बाद दूसरे ड्रामे अच्छा नहीं लगता ना, फिर क्या करें, टेस्ट बदल जाता है। पहले सादिया इमाम इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैंने भी कुछ बातें याद की हुई हैं जो शेयर करना चाहूंगा। आपको ना यहाँ रखता है, मतलब आप लिटरली ना पंजों पे खड़े हो जाते हैं, एज पे ड्रामा होते हैं, आप देखते हैं, एज पे होते हैं कि या अल्लाह अब क्या हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर आप इस ड्रामे को जब आप देखते हैं, पहले सीन से जहाँ फराज और वो सहर बैठी के बात करते हैं, वो कहता है रह क्या गया, कहती है यही तो रह गया जो जुल्म हुआ हमारे साथ। तो लाइंस पे जब मैं बात करूँगी, इस ड्रामे में कोई लाइन ऐसी नहीं जिसमें 3 पर्चे
जबकि मैंने इस दफ़ा सोचा सिर्फ मैं ना टिक 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 पहले, लेकिन मैं लाइनें लिखने बैठी, मैं क्या 3 सफ़े भर गए। कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसमें आप ये कहें कि ये ज़ाया है। हर लाइन अगली लाइन को ऐसे करके यूँ कनेक्ट करती है। इवन मम्मी जी वाला जो कैरेक्टर इन हुआ है, आप ये देखें कि मम्मी जी थोड़ा आके आपको रिलैक्स करती हैं, तेरे जोड़े मंगा दिए, कास्नी वाला पहन के देख, ग्रीन वाला पहन के देख, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं। मम्मी जी कैसा बातों बातों में से ठीक करती है, फराज के लिए बातों में ठीक किया, माँ के बारे में बात करना, उसको रोक देना, ना जाने देना, तो बहुत सारी इसमें बिल्कुल जैसे मरीना जी ने कहा ना कि ये ड्रामा देखने वाला है, आप इस ड्रामे को देखें और वो चीज़ें जो आप कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं कर पाते, हम कुछ कभी कभी लोगों को देख के उनसे सीख लेते हैं। हमारे पास वो जुमले नहीं, मुझे तो वो बाप का सुसाइडल वाला सीन कुछ नहीं दिखाया और सब कुछ कह दिया। असगर का चीखना और टॉप से जो उसने एंगल खोला है काशिफ साहब ने, एक चादर उसकी टंगी हुई, बाप पलंग पे लेटा हुआ, मफलर लिपटा हुआ, और नादिया अफगान का रोना, हाय हमारे बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, हाय मेरा बच्चा दहला के रहे, उन्हें अभी भी बच्चे की दहलाने की फिक्र है। वो शॉट कितना खूबसूरत है। असगर बैठा हुआ है और अकबर और माँ जो बात कर रहे हैं सीढ़ियों पे, छोटी छोटी कॉम्पोजिशंस के साथ आप अपने देखने वाले को इस तरह ग्रिप करवाते हैं। वो निकलती है पाकीज़ा अपने बाप पर देसी मुर्गी, देसी चूज़े की यखनी बना के लाई हूँ, कितनी सिर्फ, और मैं कहती हूँ नूर भाई आप कौन है यार, कुछ नहीं बोला, सिर्फ यहाँ चेहरा रखा, कभी यूँ रखे, और आंखें हर चीज़ बोली, सारे डायलॉग्स उन आँखों के अंदर हैं। और वो लड़की बोले जा रही आती, माथे पे भी पप्पी कर लेती है, चश्मा रख के भी साफ कर देती है, और कितने प्यार से आके कहती है बस गलती हो गई ना, बड़ा ही नुकसान हो जाता ना, और चली जाती है। आप ये सोचें वहाँ जब निकलते हुए वो फील करती है, क्या अच्छी म्यूज़िक, ये जो अभी नादिया चीख रही थी कि कुछ ड्रामों में इतनी बुरी म्यूज़िक है कि आप पागल हो जाए। आप म्यूज़िक का बिल्डअप देखिए, वो निकलती है, कैमरा चल रहा है, पीछे से उसका भाई उसे फॉलो करता है, शी सडन रियलाइज़ कि कोई है, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है और ढस करके अपने भाई से टकराती है। नहीं भाई आप सामने से आया था। हाँ ना, वही कह रहे हैं ना, उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं, पहले रियलाइजेशन होती है कि कोई पीछे है जहाँ वो दिखाते हैं, उसके बाद वो सीधा चलती है और भाई यहाँ से आके टकराता है। तो ये पंजों पे काशिफ साहब बंदे को कहते हैं कि आओ मेरे साथ चलो और सफ़र करो, और यही कोई भी, मैं कहती हूँ व्यूअर जो है ना, वो आपके साथ चाहता है कि अपने डायरेक्टर के साथ, अपने राइटर के साथ, अपने आर्टिस्टों के साथ सफ़र करे। तो जनाब मैं कर रही हूँ, ये देखिए, ब्रावो टीम पाकीज़ा, ज़बरदस्त। राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। बी गुल राइटर हैं और काशिफ साहब डायरेक्टर हैं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की हमें राइटिंग देखने को मिल रही है, और वो ये कि सब कुछ अंडर करंट है, बात ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है, हाँ। लेकिन आप उन कैरेक्टर्स के साथ ऑन बोर्ड हैं और आपको पता है कि इनकी ट्रेजेडी क्या है और अब ये ऊपर बातें क्या कर रहे हैं, और वो इतना बातें वो बिल्कुल मुख्तलिफ कर रहे हैं कि वो आज मोटर खुली रह गई, आज ये रह गया, आज वो रह गया, वो भी आई है कि आपने ये यखनी बना के लाई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आप काम कुछ वो, और जो सब कैरेक्टर्स जो एक हाथी कमरे में है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हर चीज कर रहे हैं कि अच्छा ये भी पड़ी हुई है चीज, वो भी पड़ी हुई है, और वो इतना इंटरेस्टिंग है, कितनी मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग वो बन रही है कि आप कहते हैं कि ये कुछ, ये एपिक है। और अगर मैं यकीन माने, अगर ये वाला जो हमारा ये कंटेंट है, ये OTT प्लेटफॉर्म पे हो ना इंटरनेशनल, ये दुनिया के किसी भी कंटेंट को टक्कर दे सकता है। ये इतना कमाल का लिखा गया है और डायरेक्ट हुआ है और परफॉर्म हुआ है, टक्कर दे रहा है जहाँ देखा जा रहा है वहाँ तो ड्रामे को बहुत। और मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि अगर आपने एक पाकीज़ा और थी नहीं देखा, एक और पाकीज़ा नहीं देखा, तो आपने एक और पाकीज़ा नहीं देखा, तो इस वक्त आप कुछ भी नहीं देख रहे। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच रियली। तो और मुझे लगता है कि हम पिछले जो रिव्यूज हुए उनमें हमने बीगुल के हवाले ज्यादा बात नहीं की, हम क्योंकि इतना कैरेक्टर सीन्स पे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि है तो सारा कुछ बीगुल ने किया है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक तन्मन नीलोनी, वी जस्ट टॉक अबाउट मुस्तफा अफरीदी ऑल द टाइम, No, but we are not talking about Beagle the way we were talking about Mustafa Afridi, but we because talk this about the writing, and the writing is Writing powerful, and is writing because- is Beagle. yes, It's brilliant, Beagle. brilliant. और बीगुल ये बहुत मुख्तलिफ किस्म की बहुत राइटिंग लेके आई है, मुख्तलिफ, बहुत बहुत मुख्तलिफ किस्म की different राइटिंग, जो कि बहुत आप जबरदस्त। the level, the depth, वो ही ना depth, और बहुत
simple words, simple हाँ, writing. There is no लफाजियत नहीं rocket है। science over here. How she's dealing with such a dreadful topic, and एक बंदे के साथ डील नहीं कर रही, 20 लोगों के साथ डील कर रही है, और ईच कैरेक्टर के साथ आपको डील करना और आपको उसके साथ जस्टिस देना, कि आपने देखना है कि वो कैरेक्टर आउट ना हो। इवन जो अगर हम असगर का कैरेक्टर देखते हैं, वो आउट क्यों हुआ और वो उसने अपना माइंड क्यों चेंज किया, you know, that whole journey we went through बिल्कुल। it. That's why when he says it, we believe it. So it starts with her confronting the husband. ठीक है, वो भी सीन बहुत खूबसूरत था, जिसमें वो बहुत कुछ कह जाता है मियाँ उसको ना, कि तुम्हारी वजह से यासीन तुमसे इश्क करता था, तुमसे। कहती इश्क तो तुम भी मुझसे करते हो, लेकिन तुमने तो मेरी वीडियो कभी नहीं बनाई। एंड शी नोज हाउ मच ही लव्स हर, बिकॉज वो जब माँ से बात कर रही होती है ना, उससे अपना व्हाट इज हर नेम, कैरेक्टर मम्मी। मम्मी, उससे बात कर रही होती, कहती है ना कि जब ये सारा कुछ हुआ तो मैं बीमार हो गई थी एंड ऑल दैट, मेरी दोस्त ने फ़ोन किया और उसने बताया कि ये तुम्हारे बारे में पूछता है, वो कह रहा है उसको बस एक चीज़ बताओ, दैट आई लव यू। सो यू नो दैट लव दैट ही हैज़ फॉर हर स्टेड, शी इज़ रिजेक्टिंग हिम नाउ, शी इज़ टोटली रिजेक्टिंग हिम, आई नोज शी इज़ रिजेक्टिंग हिम। कहती तुमने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, दैट मीनिंग दैट जस्ट दैट वन लाइन सेज सो मच, कि Yasin never loved me. Yasin just wanted me as a trophy. There's no love in that man. If he loved me, he would never do this to me. अच्छा, फिर हमको ब्रेक मिलती है नाकाम आशिक लॉयर। I love that character. I think he is just such, वो इतने मज़े की बातें करता है, वो इतना रियलिटी और इतनी सच्चाई उसके सामने कॉन्स्टेंटली फेंक रहा होता है ना, वो जो उनकी जो आपस में गुफ्तगू है अबाउट द केस, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। एंड दैट्स अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एज वेल, बिकॉज हमारी सोसाइटी में भी जो एक लाइक माइंडेड लोग हैं और जो एक रियलिस्टिक लोग हैं, उनका यही हो रहा होता है कि भाई ये चल क्या रहा है। मीनिंग कहना बहुत आसान क्या है, आप आइडियलिस्टिक होते हैं एक हाँ, साइड पे, कि जो कि आमना का कैरेक्टर आइडियलिस्टिक है कि मैं ये करूंगी, हाँ, वो करूंगी, हाँ, वहीं पर उसे रियलिटी चेक दे रहा होता है कि बट सोसाइटी इज दिस। हाँ, बिल्कुल। सोसाइटी इज दिस, एंड ये हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज हम दोनों साइड नहीं देख रहे होते, हम एक साइड देख रहे होते, अपनी साइड, इसको नहीं कहना चाहिए था, भाई क्यों नहीं कहना चाहिए था, क्यों कहा उसने, व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट। तो ये उसका, और एंड आई लव द फैक्ट कि उसकी जब हस्बैंड की कॉल आती है, कहता है वैसे इतना स्वीट हो नहीं सकता, यू नो, लाइक वो कॉन्स्टेंटली उसको डाउट कर रहा हो, कहते तुम उस यहाँ बैठी हुई हो, ये काम कर रही हो, अब तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है। एंड देन हस्बैंड का सपोर्ट इस लड़की का, दैट ऑल्सो इज़ वेरी नाइस। मुझे बस हल्का सा डर है कि वो चेंज ना हो जाए, गौहर का जो कैरेक्टर, आई वंडर, बिकॉज इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। आई थिंक बिल्कुल इतना ट्रॉमेटाइज नहीं करेंगी, वो मुझे ऑलरेडी नहीं पता, बहुत कर लेकिन चुकी उसने हैं, उसको कहा है ना कि उन्हें तुम, थोड़ा जरा हाथ हल्का रखना हाँ, चाहिए। लेकिन वो कहती है, वो कहता है ना एंड में, कहता है कि इतना मत ट्रस्ट करो, आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू, ये मैं तुम्हें कहीं डिसअपॉइंट ना कर दूँ। बट आई लव उनकी जो आपस की केमिस्ट्री है, द वे ही इज शोन इट। व्हाट आई लव अबाउट काशिफ इज दैट वो एक छोटे से छोटी सी जगह में वो कहाँ से एंगल्स निकालता है, कहाँ से वो जिस तरीके से वो शूट करता है, किस तरीके से हमको, I am on board that this couple is married and they have a very very practical and a very lovely relationship. I'm on board with the mother. Let's come to the mother. The mother वो जब कोर्ट आती है और आप समझते हैं कि आइए इसको हौसला देने, लेकिन नहीं, यहाँ द मदर हैज ब्रॉट हर डाउन। और उसको क्या क्या कहती है तुम्हारे अब्बू की कितनी रिस्पेक्ट है ना, जस्ट द वे द लाइन्स आर रिटन एंड हाउ नादिया इज सेइंग देम। एंड देन कहती है कि जो जब तुम्हारी पिटाई हो रही थी, मैं तो तुम्हारे भाइयों के पाँव में चादर कर दी, बस करो, दुपट्टा डाल के, हाँ, दुपट्टा डाल दिया था। कहती लेकिन अगर तू अब ये करेगी तो मैं दुपट्टा हटा दूंगी वहाँ से। आई मीन लाइक दैट्स मदर इज सेइंग दिस। फिर वो कहती है कितनी मन्नत मुराद से तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें मांगा था, मीनिंग बेसिकली यू वर सच अ चेरिश्ड चाइल्ड इन आवर एंड वी लेट यू डू एवरीथिंग, और तुमको नहीं जाना चाहिए था वहाँ, क्यों गई। यू नो, हर चीज़ जो है वो स्वीटली और बहुत खूबसूरती से और बहुत एक इतने अच्छे तरीके से वो बेटी को कह रही है ना कर, ये चीज़ ना कर जो तू करने जा रही है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस फैमिली ऑफ आवर। फिर हिना का लंबा सीन था जिसमें कपड़े भी वो दे रही है उसको, वो सब कुछ, बट एंड में वो क्या कहती है कि माँ का साइड उसको बता रही है कि माँ के लिए बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज वो तो they know that the daughter is in this, and the most helpless in all of this are the women,
बिकॉज उनका ही से नहीं होता। यहाँ तो हेल्पलेस तो हमने लड़कों को भी दिखा दिया, लेकिन द मोस्ट हेल्पलेस बिकॉज उनका तो कोई से नहीं होता, और उनका बस होता है कि बच्ची मेरी सेफ रहे, बच्ची मेरी सही रहे। और वो कहती है कि अगर माँ बेटी के साथ खड़ी हो जाए तो ज़माना खुद सीधा हो जाए। व्हाट अ लाइन, एंड द वे दैट लाइन कम्स टू अस, द वे हिना पूरी अपनी कहानी सुना के वो मेरे मुंह पे तो थूकती थी, कहती तुमने शादी पे शादी, निकाह पे निकाह की, यू नो लाइक इट्स जस्ट द डेप्थ ऑफ द राइटिंग, मैं कह रही हूँ, इज जस्ट एब्सोल्यूट। और फिर वो एक छोटी बच्ची जो बैठी हुई है ना, कहती यहाँ औरतों के लिए वॉशरूम नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट कि ये लोग कहाँ से आते हैं अपना कोट वगैरह के, एंड द women have no place to go to, I mean it was just, it's mind blowing. Sorry, I won't take too much Please, time, please. but the Yasin scene, I'll tell you exactly how I was feeling about that scene. जब मेरे घर में चोर आए थे ना, मेरी वो कैफियत थी जो इस फैमिली की कैफियत थी कि यासीन इस घर में बैठ के जो बक बक कर रहा है और आपके कंट्रोल में कुछ नहीं। आप डर रहे हैं कि आपके मियाँ को मारेंगे, आप डर रहे हैं आपके नौकर को कत्ल कर देंगे, आप आप सिर्फ ये डर आप हाथ जोड़ के उनके सामने बैठे, आप इतनी हेल्पलेस सिचुएशन होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और आपके दिल में सिर्फ ये एक बात हो रही होती है कि ये लोग कब जाएंगे, ये लोग कब जाएंगे, ये लोग इस घर से कब जाएंगे। मुझे ये फीलिंग हो रही थी। दे डिड दैट सीन, यासीन, गॉड ब्लेस यू, आपने वो फियर मेरे अंदर दोबारा जगा दिया, बिकॉज आई वॉज फीलिंग दैट हेल्पलेसनेस फॉर दैट फैमिली कि ये निकले यहाँ से, बिकॉज एक बंदा उसको कुछ नहीं कह पा। What a beautiful scene. वो किस तरह से कह रहा था, उफ, and it was मेरे so अल्लाह, मैं psychotic, it कहती looked हूँ, like a I was- monster. And scary. It for was everyone. it was a you know like I'm getting that feeling right now. और फिर जब बीवी को चुप कर आता है ना, जब रो रही होती है, बहन जी वो कह रहा है चुप कर, and वहीं से आपको पता चल गया कि इसकी क्या रिलेशनशिप है इसकी। And then the brother, God bless you, what's your name? फराज, असगर बच्चे, मैं आपको इतना बुरा भरा समझती थी, लेकिन आपकी एक्टिंग वैसी, लेकिन आपने क्या रुलाया मुझे, आपने क्या रुलाया, वो जो एक लुक आपने दी है। एंड गॉड ब्लेस यू अपना आई नो द डायरेक्टर्स नेम, काशिफ निसार, आपने जो बिल्डअप किया ना असगर का, बिकॉज आपने ऐसा बिल्डअप किया है कि हमें डर लग रहा है कि वो चाकू मारने आ रहा है, उसके हाथ में हथियार होगा, कुछ और कर वो दे। जो शॉट्स आपने लिए सब कुछ लिए, लेकिन वो जब सामने आता है और उसकी आंखों में वो जो दर्द और पेन, क्यों? बिकॉज उसने वो पेन फील कर लिया। क्यों? बिकॉज वो उस लड़के के सामने हेल्पलेस था। जी तो चाह रहा था कि वो उसको यासीन को उधर ही मारे, लेकिन वो मार, उसका बिल्डअप कितना अच्छा था कि पहले उसने अपनी फैमिली को इस मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल वो देखा कि ये क्या मेरी फैमिली कर क्या रहा है। फिर अपनी माँ की बात सुनी कि वो तो लड़ने खड़ी होगी और हम में से कोई इसको कुछ कह ही नहीं सका, तो हम में से बहादुर तो वो हुई, तो वहां पे उसका शिफ्ट हुआ है। अब द ब्यूटी इज, एंड उसका जो डाउट था लड़की का पूरी एपिसोड में यही था ना कि वो केस वापस ले ली, लेकिन अब वो उसको देखती है और वो उसकी आंखों में हल्की सी, बिकॉज डिड यू नोटिस कि वो दोबारा से निकाब करने लगती है। वो जो उसने उतार दिया था ना, she put that thing back on, but oh my god beta, you did such a beautiful job. I howled, I absolutely, the look in your eyes and what you said, and we know that helpless feeling of being a coward, of not getting up and saying what you want to say. God bless you all. 10 for everybody. नादिया, सांते लैंड दे। और ये पूरा ओएसटी कितना अच्छा है, जो पिछली एपिसोड में जब वो आता है वो इतना जबरदस्त ओएसटी है। इस एपिसोड को देखने के बाद ही आपको सांस आएगा, उससे पहले बाकी लगता है कि बिल्कुल गाना सही है कि सांते लैंड दे। व्हाट एन ओएसटी, प्लस मुझे एक सॉफ्ट सा म्यूजिक है और एक इफेक्ट आता है बड़ा खौफनाक सा, एक म्यूजिक आता है बिल्कुल। देखिए हर सिचुएशन में ओएसटी नहीं चलता, आपको उसके हिसाब से म्यूजिक चाहिए, इफेक्ट्स चाहिए। बहुत खूबसूरत साउंड का इस्तेमाल हुआ है, एंड साउंड ट्रैक भी बहुत प्यारा है। वो तो है ही, सांते लैंड दे, क्या बात है उसकी। अच्छा, ये जब चल रहे थे एपिसोड्स, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, कुछ सीन्स आप अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करें, बड़ा मज़ा आता है। जब असगर आया शहर से और उसको जब उसका बाप लटक गया और वो पहली बार कोर्ट जाता है इसको ढूंढने के लिए, मुझे लगता है तब ये मारने गया था। हाँ, पहली बार गया था पाकिज़ा को गैरत पे मारने के लिए कि ये अब हमारी जो इज्जत है कोर्ट में उछालेगी। फर्स्ट टाइम मारने गया और नसीब देखिए उसको मिली नहीं। उस दिन
आई नहीं। माँ ने रोक लिया था वो, हाँ, मतलब हाँ, मम्मी ने रोक- कनेक्शन हाँ कि हिना ब्यात ने, जो कि बहुत प्यारा परफॉर्म कर रही है, उसने रोक लिया। कपड़े वपड़े इसको चेक करा रही है, ये आई नहीं। अगर उस दिन पाकीज़ा आ जाती उसने मर जाना था। सेकेंड टाइम, अच्छा और क्यों, और अच्छा पहली बार मार क्यों रहा था? गैरत के लिए। और सेकेंड टाइम जब उसे मिला इसलिए क्योंकि उसको लगा कि हम तो बेगैरत हैं। कौन सी गैरत है हमें? हम, और ये कहता भी है कि हम किस गैरत की बात कर रहे हैं। पंखे से लटक के तो मर सकते हैं, लेकिन सहन में बैठे हुए यासीन का हाय, हाय, गला हाय। पकड़ के नहीं सकते हाय, हम, हाय, माफ हाय। कर दो पाकीज़ा। है और बाप के लटकने पे उसने बहन से कहा कि जो बुज़दिल लोग होते हैं वो, अब उसको बाप के लटकने पे लग रहा है ये तो बुज़दिल काम है, ये कौन सा कोई झटका या ये कोई स्केप या कोई सोल्यूशन था? नो, कोई ज्यादती नहीं मेरे बाप के साथ, बाप तो बुज़दिल है और हम सब बेगैरत हैं। कैसे चेंज हुआ यासीन की विजिट से? वो इतना ये इंपॉर्टेंट कितना था, दैट चेंज द हमारी एंटायर सोसाइटी में थिंग। कितना बड़ा शिफ्ट ला सकती है ये वाली सोच कि जब आप, जो आपकी फैमिली वो आपकी फैमिली है, हाँ। रादर देन आप उसको मारो, आप उसके साथ खड़े हो जो। यस उसको अब और realize गैरत तो हुआ ये है कि आप जो जिससे हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है उसके ऊपर हाँ, आप वो वो यासीन करो। को तो वो लड्डू पेड़े के, वो कहता Can भी you है ना कि imagine? बुज़दिल लोग दूसरों के सहारे मरना चाहते हैं, तब नहीं मरते जब दुश्मन उनके घर में लड्डू पेड़े लाता है। उफ, तो तुम वो अकेली गैरत अदालत कहाँ गई? क्यों आई? तुम्हें तो हम सबको साथ आना चाहिए था, बल्कि अकबर भाई को तो अपनी मोटर बाइक पे बिठा के तुम्हें लाना चाहिए था सडनली। तो बहन से प्यार तो शदीद था भाइयों को, लेकिन वो गैरत के चक्कर में उनको लगा बहन की गलती है। एंड एक्चुअली थैंक यू करना चाहिए यासीन को, जो घर आया और उसने जो फियर क्रिएट किया और उसने अपने माँ बाप को देखा, उसने कहा इसको तो हम मार नहीं रहे हैं, जाके बहन को, कमज़ोर बेचारी जो अपने लिए खड़ी हुई है, इंसाफ चाहती है। तो बहुत अच्छा, ये आई थिंक हम इतना अच्छा मैसेज चैनल दे रहा है लोगों को, लोग देख रहे हैं और उनको, चाहे केस नंबर 9 हो और उसके फ़ौरन बाद उसी स्लॉट में ये ड्रामा बिल्कुल। आया। ये भी देखिए ना कि ये चैनल्स का फ़र्ज़ भी है ऐसे ड्रामे बनाएं जिससे माशरे में बेहतरी आए। शुक्र है जियो ने ये awareness करना आए, शुरू किया, and क्योंकि माशाल्लाह। एक कितने साल गुजरे थे जब जियो पे हम क्या जियो देख रहे पे थे। बिल्कुल, हम ये जियो को कहेंगे एक्सीलेंट एफर्ट, और वन आफ्टर द अदर। मैं कहती हूँ हफ्ते में एक स्लॉट, जो वो चाह भी रहे हैं कि एक होना ही चाहिए ये, कि जिसमें आपका अवेयरनेस, सोशल मैसेजेस और awareness ऐसे also. ड्रामे करें। इट्स नॉट अवेयरनेस, इट्स अ गुड ड्रामा। नो नो नहीं, ऑल्सो नहीं awareness- बट आई टेल awareness यू भी तो अवेयरनेस Awareness है, है, आपको लेकिन- लीगल अवेयरनेस है, अपने सिविल सेंस की अपनी अवेयरनेस है, बहुत जरूरी है। also it says a lot of things that we can't say. Yeah. समझाई नहीं These सकते। people can't say और that. इनके That is ऊपर the beauty of और it. एम्पैथी, आपको उनके ऊपर गुजरता क्या है, जिसके हाँ। साथ होती है उसकी फैमिली पे क्या गुजरता है, जालिम क्या कर रहा होता है, बहुत हंस रहा है। बहुत कुछ आप हर पर्सपेक्टिव से आपको पता चलता है। इट इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, और फिर ये कि जो बहुत ज़बरदस्त सीन्स थे, हिना ब्यात के सीन्स Oof, she's बहुत so कमाल। good. जिस तरह वो जो कपड़े पहन भी रहे ना कि क्या ढीले डाले। अच्छा, इनसे थोड़ा सा ना दोनों माओ से थोड़ा सा कॉमिक फैक्टर भी आ जाता है, हंसी भी आती है Relief इनके मिलता है। अंदाज से कि क्या, हालांकि बातें कितनी सख्त कर रही हैं, बहुत कड़वी, जबरदस्त। कि क्या ढीले ढाले कपड़े भेज दिए, मेरे साइज़ से बनाए नहीं तो इसके साइज़ के कपड़े भेजो। फिर उसके बाद असगर आया तो उसके लिए बैग लाया, उसने बैग खोल के कहा ये क्या मेरे लिए तोहफे लेके आया है, तोहफा ये, और ये इतनी सड़ी हुई स्मेल आ रही Yeah. कपड़ों से, और ये क्या माँ के लिए धोने के लिए लाया। बहुत उसमें फिर उनकी एक बॉन्डिंग, प्यार नज़र आता है। और उसके फ़ौरन बाद बाप का लटकने का सीन। अच्छा, नूर ने इतना ज़बरदस्त काम किया है और वो डायरेक्टर ने जो दिखाया है, लेकिन हमें दिखाई नहीं सुसाइड का अटेम्प्ट, लेकिन वो जो कपड़ा बांधा हुआ है, जो यासीन भी नोट करता है, यासीन को भी हाँ, समझ हाँ, आ जाती है कि आपने बड़ा अच्छा स्टाइल किया हाँ, है, मफलर बांधा हुआ है, कुत्ता। असल में ये कि लटके थे ना, वो उसको भी इंजॉय कर रहा है सिचुएशन को। बच्ची की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। अब यहाँ फिर मैं कहती हूँ ना कि जो मैं मीसम के ड्रामे में नज़र नहीं आ रहा है, हर कैरेक्टर छोटे से छोटे के लिए आप देखें कि काशिफ निसार आप क्या कमाल काम कर रहे हैं, पक्की परफॉर्मेंस निकलवाते हैं एक्टर जो भी हो आपके ड्रामे में, आपको पता है परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है, वाह। और वो जो शॉट है जिसमें अकबर आया है, नादिया आपका अंदर लेके जा रही है और सामने आपको असगर नज़र आ रहा है। अच्छा, वो बड़ी मज़े का है कि वो कुछ क्लियर है, वरना होता है ना कि एक आप आगे फोरग्राउंड पे आप फोकस करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड आपको वो हो जाता है Defocus हो धुंधला, जाता है। डिफोकस, कुछ भी नहीं हो रहा, बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारा शॉट कौन है सा कि तीनों नज़र इसमें वो असगर सीढ़ियों अंदर पे खड़ा बैठा हुआ है, हुआ असगर अकबर और होता है। उसको हाँ, अपनी माँ को beautiful. लेके आ रहा है। क्या शॉट है वो Beautiful. शुरू भी वैसे हुआ और ख़त्म भी वैसे असगर के साथ ही हुआ वो शॉट। काशिफ निसार वाज अमेजिंग। स्क्रिप्ट बहुत आला है, लाइंस बहुत खूबसूरत हैं, एक जुमला एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कि जिसमें आप कहें कि यार ये क्या हुआ। अच्छा, अकबर का बाप के साथ सूप पिलाना, खाना खिलाना, जो भी खिला, दही जो वो खा नहीं रहा था बीवी के हाथ से, बेटे के हाथ से खा रहा है, और बेटे का बाप को ऐसे गले से लगाना,
बाप को भी वो प्यार चाहिए इस वक्त जो उसको बड़े बेटे से मिल रहा है। बहुत खूबसूरत, क्या एक्सप्रेशंस, अकबर की एक्टिंग, नूर की एक्टिंग, ओए होए 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 होए। और फिर यासीन वाला सीन तो वाज इनक्रेडिबल। सब डर गए, हम दवाकी हम डर गए उसको। और बाद में नादिया को इनका, मैं कह रही यार मैं तो डर गई एकदम। नादिया को आती है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था उसके डेलों से। मुझे लगा उसको पता चल गया पाकीज़ा केस कर रही है। वो तो जब मैंने दुल्हन और केक को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, लड़ने नहीं आए, दे आर स्केयर्ड कि इसको मार देगा। अब हमारी बात कितने मजे की हुई है कि वो, और वही बात असगर ने सुनी है और उसका दिमाग उस बात से चेंज हुआ। और फिर आखिरी बात, यदि हम डर गए लेकिन कोई नहीं डरी तो वो पाकीज़ा नहीं डरी। अब उसने जो बात की है ना कि पाकीज़ा डरती नहीं, उसने क्या हशर किया उसका पहले, अब क्या करेगा। और यहाँ अस्कर को अब अपनी डर लगा है बहन की लाइफ का। और उसको अब ये हुआ है कि वाकई इसने मेरी बहन के साथ ये किया, अब तो वो मार ही देगा उसको। तो बिफोर यासीन गोज एंड किल्स हर, मुझे जाना है अपनी बहन के लिए। मल्टीपल चीज़ें हैं उसको जो वो वापस पहुंचा है, भाई पहुंचा है, हीरो है भाई, असगर हीरो है हमारा। फराज तो भाग गया। कहाँ हो तुम नमीर, मैसेज करो, फोन करो मुझे, कहाँ हो तुम, आई एम मिसिंग हिम, किधर गया। तो नंबर्स आर 10-10। बहुत अच्छा था। वही सीन शुरू हुआ, मुझे बहुत प्यारा सीन लगा। सब ने बहुत सारे सीनों के बारे में, तो मैं इस एक पर्टिकुलर सीन को ज़रूर कहूँगी। पहली जब हमारी 9th एपिसोड स्टार्ट होती है, उसका सीन जो दोनों बात करें, सहर और नमीर कहते हैं हमारे साथ जो जुल्म, वो कहते हैं ना अब हमारे दरमियान रह क्या गया। तो मैं सिर्फ पॉइंटर्स दे रही हूँ। हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो है हमारा बीच। वो कहता है मुझे तो ये तेरी वजह से हो, कहते मुझे तो और भी बड़े सारे शौक थे, बहुत सारे शौक थे, मैं ये भी कर लेती, मैं स्ट्रीक्स करवा लेती, मैं ये कर लेती, वो कर लेती, एक भी शौक पूरा नहीं हुआ। चल तू आखिरी शौक ही पूरा कर दे, केस कर लूँ मैं। कहता है सब तेरी वजह से। कहता है तेरी वजह से। कहते वो मेरी माँ मेरी वजह से मरी। कहती तेरी वजह से नहीं मरी, यासीन की वजह से। कहती यासीन की वजह से नहीं, तेरी वजह से मरी है, तेरा आशिक था, तेरी हसद में उसने ये सब किया। कहता अच्छा, कहता आशिक तो तू भी था, तो मोहब्बत में तो सब जायज़ होता है, तो उसने वीडियो बना के वायरल कर दी। तेरे से तो मैंने शादी कर ली, अब देखते तू वीडियो बना के वायरल करता है, मुझे क्या करता है। मतलब अब क्या मोहब्बत की कहती मैंने तो, कहती वो तो मुझसे इश्क करता है, मैं तुझसे इश्क करती थी। मोहब्बत की डेफिनेशन आप देखें ना कि मोहब्बत में सब तो तेरे पास तो अब सब कुछ ही जायज़ है ना, कि मैंने तुझसे मोहब्बत की, अब तू क्या करेगा। फिर मम्मी जी का सीन आता है, क्या अच्छा तरीके से मम्मी जी आपने ये सीन निभाया है। कहती है हाय वो भी बड़ा कोड़ा बोलते थे। वो कहती कोड़ा क्यों बोलते थे, वो बताती, कहती फराज क्यों ना कोड़ा बोले, देख तो सही उसकी माँ भी मर गई, बाप भी सर नीवा नीवा करके जाता है, बहनें घर बैठी हैं, हाय बे कोड़ा तो बोलेगा। कहती नहीं कोड़ा कभी नहीं उसने बोला। जब ये बात हुई थी, वीडियो वायरल भी नहीं हुई थी, तो उसने मेरी दोस्त को कहा था उसको कह देना आई लव यू। मम्मी जी क्या कमाल तरीके से उसके अंदर से उसकी मोहब्बत, उसी जो सवाल उसके अंदर उठ रहे उसी का जवाब भी दे दिया। ये मम्मी जी नहीं करी भी, गुल आपने इतना कमाल लिखा है कि मैं क्या आपको कहूँ। फिर माँ का आना, हाय हमने ऐसा क्या कर दिया है, कचहरी के चक्कर लगाएंगे हम। नहीं नहीं नहीं, मन्नतें मानी थी तेरे बाप ने, उन्हें क्या पता था तेरा नाम पाकीज़ा मतलब है कि पाकीज़ा पाकीज़ा नहीं रहेगा। वहाँ उसने जो रोका, हाय पता नहीं हमसे ऐसी क्या ख़ता होगी, अल्लाह तेरी, चल पाकीज़ा जो हुआ सो हुआ। मैं कहती हूँ यासीन ने बड़ा बुरा किया, जो देखा बस वीडियो नहीं बनाता, कह रहा था गैरत के नाम पे कर दिया ना, गैरत आ गई थी उसे, चलो बना ली थी तो वायरल लोगों को ना दिखाता, छोड़ दे। बेटों के पैरों पे दुपट्टा रख के तुझे बचाए, अब देख ले दुपट्टा हटा लूँगी। यार मतलब लिटरली मैं इसको बोलते हुए अंदर से मैं बिल्कुल शेक हो रही हूँ, क्योंकि ये लाइनें मुझे हिट कर रही थी, किसी भी लड़की को कर सकती हैं। असलम साहब का वकीलों के दरमियान बैठ के अपनी बेबसी, थोड़ा सा ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर चीखना, फिर उसका कहना कि अपने बेटों की गैरत को संभाल के रखें वरना क्राइम सस्पेक्ट तो असगर होगा अगर उसे कुछ हुआ। यहाँ फिर थोड़ी ठंडी होती है, फिर आ जाता मम्मी जी वाला सीन। वो कहती मुंह पे थूक देती थी, कहती थी निकाह पे निकाह किया, माओ को क्या पता, बेटियां तो कभी उसी के साथ ही खड़ूंगी। जो मरीना जी ने लाइन की, ब्यूटीफुल लाइन, माएँ अगर खड़ी हो जाए बेटियों के साथ तो ज़माना सीधा हो जाता है, खुद ठीक हो जाएगा, पूरा घर सीधा हो जाता है, बस माएँ नहीं खड़ी होती। खुदकुशी वाला सीन, वो कहता है हम जानते हैं कि कोर्ट में पाकीज़ा का क्या हशर होगा, मेडिकल ट्रायल ही देख लो कितना मुश्किल हो जाएगा। वो कितनी सफाई से उन्होंने वो सारी चीज़ें जो किसी और के दिमाग में सवाल चल रहे हो, वो आपस में वकील
बात करके और चीज़ों को कर रहे हैं। मैं जिससे सबसे ज़्यादा एक चीज़ था ना कि अकबर को पता चलना जहाँ पाकीज़ा केस कर रही है और असगर का सुन लेना, फिर यासीन का, मैं उसकी वैशी आंखों से इतना डरी कि यार क्या आर्टिस्ट हैं आप यासीन, क्या आर्टिस्ट है। मैं लिटरली मैं आपको सलूट करती हूँ, मतलब हर बंदा ही इसमें कमाल है, लेकिन इस एक सीन में वो आया और उसने आके वो छा गया, उसने बता दिया कि मैं किस कदर जंगली इंसान हूँ। और फिर माँ का सीन, हम ही नहीं डरते, सब डरते हैं उससे, पाकीज़ा नहीं डरती। हाय असलम जी क्यों नहीं डरती है वो देखे पहले उसने उसके साथ क्या हशर किया और अब यासीन को पता चल गया तो अब क्या हशर करेगा उसका डरना या भाई का सुनना और अकबर भाई का कहना कि अच्छा किया तूने कुछ नहीं किया, समझदारी दिखाई, कहता बुज़दिली दिखाई, क्या कहते। फिर आया वो कोर्ट वाला सीन, मैं यहाँ वो सीन बिल्कुल खा गई जहाँ ये नादिया ने उससे बात कर ली, क्या प्यारी लाइनें यासीन के बाद वो थी जब वो कहता है कि वो सीन आया और मुझे लगा कि अब ये मार देगा, अब ये जो आया है ये क्या करेगा उसके साथ ना। तुम यकीन मानो जब वो चला और जो म्यूज़िक का बिल्डअप और वो टकराई है भाई से, जैसे मरीना जी रोई हैं, यकीन माने मैं सिर्फ उसकी आंखें देख कर मेरी आंखों से टप टपा, और मेरी बेटी मुझसे कह रही मम्मा क्या हुआ, मम्मा इससे कुछ कर दिया, और हम सब रोए हैं, मम्मा इससे कुछ कर, मम्मा इससे मार दिया इसको। मैं कहा नहीं बेटे, इसने हम सबको मार दी। कहते खा ना, जूते नए लिए, बातों की आप बुनत देखें कितनी स्ट्रेस तक लेके जा रहे हैं, बुनत कहाँ से बी गुल कर रही है। कहते जूते नए लिए, हाँ सिक्योरिटी वाले ख़राब हो जाते हैं ना, वो सेकंड हैंड मार्केट से ले लिए, एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट। तो खेलती क्रिकेट एकदम वो पुराना वाला असगर हो गया, बट पाकीज़ा पुरानी वाली नहीं है। तो खा ना, खा। फिर वो कहते, फिर उसे एहसास होता कि थोड़ा नरम हुआ, कहती वो मैं ना करती, शुक्र अब्बा जी को तूने बचा ली। कहता हाँ वो बॉलिंग शॉलिंग करता हूँ ना तो बॉडी बिल्ड बनी हुई है, वो सारा वेट मैंने अपने पे ले लिया था, वो मना कर रहे थे, कहते छोड़ दे असगर छोड़ दे, मैंने नहीं छोड़ा। वो जो मैंने नहीं छोड़ा, मैं उसका सब्र, उसमें बर्दाश्त, उसके अंदर की बेबसी असगर की थी। यार बच्चे आप लोग इस लेवल पे, और यू गाइज आर सो लकी कि आपको ऐसा डायरेक्टर मिला है, ऐसा स्क्रिप्ट मिला है। यहाँ बैठ के लिटरली जेलसी होती है, क्यों नहीं मिल रहा हमें, हम क्यों नहीं करें, हमारे दौर में काशिफ निसार साहब अब क्यों नहीं थे। मैंने पहले भी आपके एक ड्रामे के लिए बोला था, बट जो उसके बाद असगर ने वो सीन कहा है, वो सीन बोला है, मैं कहती हूँ कि मर जाए इंसान। वो बहन का खुश होना, बहन की आंखों से, सहर की खामोश आंखों के साथ जो उसके आंसू गिरे और उसने खाना शुरू किया, रिलीफ थी ना। वो कहता मरे क्या मरे, बच गए हो, तेरी गैरत भी बच गई, वो भी बच गए और तू भी बच गई। मरने वाले मर जाते, मरे तब क्यों नहीं जब यासीन बैठ के लड्डू पेड़े खिला रहा था, तेरे साथ आते, तेरे को करके। और जो उसके बाद उसने माफी मांगी है बहन से। इस पूरे ड्रामे ने यूं करके मैं देखती रही, लिखा मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने दोबारा एपिसोड लिखा और अभी मेरे हाथ पांव ठंडे हैं इसको बोलते हुए, क्योंकि ये ड्रामा आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है, एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे आप आंखें मिलाना भी चाहते हैं और आंखें मिलाना चुरा भी रहे होते हैं। तो 10 10 10 10 10 10 10। I just have one other thing to say. जो सवाल जो लास्ट टाइम आप कह रहे थे ना कि ये कोई पूछ नहीं रहा, और पाकीज़ा ने इस दफ़ा बाप से पूछ लिया, कहती आप मेरी ढाल थे, आप मेरे यू वर माई स्ट्रेंथ, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। दैट सीन ऑल्सो वॉज, आई थॉट दैट वेरी रेलिवेंट, बिकॉज ये पूछना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सबसे मेन चीज़ तो यही है, यहीं तो पता चलेगा कि कितना कमीना ये लड़का है। दैट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल बिकॉज शी कन्फ्रंटेड द फादर। I thought that was very nice. ऑडियंस के जाने से पहले मैं एक बात करता चलूँ राइटिंग डायरेक्शन के बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो शायद आप लोगों ने, क्योंकि बाकी इतने सीन्स इतने पावरफुल थे कि हमारा जिक्र उस पर चला गया। सादी मैम जी तो इमोशनल होकर रोना भी स्टार्ट कर गई। It is so beautiful. इट इज़ सो, बिकॉज मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ, हम नहीं देख रहे ड्रामा देखें, और अगर आप अपने आंसू रोक पाएंगे तो फिर कोई सीरियस इशू है आपके साथ, अदरवाइज यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ। Yeah. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मम्मी का, जो कि हिना ख्वाजा बेयात और सहर का जो सीन था, नहीं सॉरी, जो आमना इलियास का सीन था,
उसको ना वो एक बात समझाती हैं जो कि हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम जंग के लिए तैयार तो हो जाते हैं, Exactly, लेकिन उसके very- बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हम उसके लिए भी बिल्कुल, तैयार नहीं होते कि बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा। बिल्कुल एक बड़ा स्टेप तो हम क्या ले लेंगे, प्यारा हाँ। मम्मी कहती कि और हमारे हौला सम करके टाइम बात। हमारे ये होता है कि हम जितना भी हम कंटेंट देखते हैं उसमें यही दिखाया जाता है कि बस आप स्टेप ले लें, एग्जैक्टली लेकिन वो जितनी वो वाइज बात कर रही हैं कि उसके बाद होगा क्या, उसको ये भी उसके लिए सिर्फ एक मतलब ये महाज नहीं खुलेगा, उसके लिए ये महाज भी होगा, ये महाज भी होगा, तो अभी वक्त लो, हाँ। अभी शोर आराम ना से मचाओ, शोर ना मचाओ। और ये हमें जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें जो कि स्पेशली हम सोसाइटी के जो हमारे बहुत ही जहालत वाले नॉर्म्स बने हुए हैं, जब उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं तो ज़रा एक दफ़ा एक कदम पीछे लेके ज़रा बहुत ख्याल से ध्यान से चीज़ों को समझना चाहिए। और यही क्रक्स था उस सीन का जो वो बता रही थी। और एक और सीन बहुत अच्छा था जब उसको पता चलता है कि उसके बाप को हैंग कर दिया, वो किचन में कुछ बना रही होती है और हिना ख्वाजा ब्यात आती हैं और वो कहती है क्या हुआ, तो अभी तक तू यही करी है, ये करी है, और वो कुछ कौन नहीं। ने मत दूध मारी और वो है? जिस तरह से वो देख के हाँ। बताती है ना, फिर कहती है मैं डबल। तो उस वक्त हिना ख्वाजा ब्यात की जो एक्सप्रेशन थे और वो कमाल जो के, जो हिना जो जी। सिचुएशन की ग्रेविटी थी वो आपके सामने आती है कि ओ माय गॉड। the problem with this play is that it's every scene. आप Every अगर आप scene. लिखना Every बैठते time. हैं ना तो आप हर सीन की एक every scene has a डिटेल है ग्राफ, देखें जाने, बिल्कुल। हर सीन का एक ग्राफ है। और वो that's the beauty of this play, that's why we are so engaged कि एक सीन से आप दूसरे सीन पे जाते हैं, वो Connect. छोड़ता नहीं आपको। आप ये नहीं कहते हो क्या आ गया, every scene has a graph, it's so beautiful. तो इस हफ्ते हम बात अच्छा ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,212 और एक और पाकीज़ा से बी गुल के हिस्से में आए हैं 5,597, 29% मतलब 2.9 को मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। तो जी इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऑडियंस है, हमारी हाँ। बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस इंगेज हुई हुई है बिल्कुल और जो कि वोटिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ये ड्रामा आई थिंक सबको ही समझ आएगा क्योंकि इतने अच्छी तरह से ये बुना गया है कि बुना हर है, एक को देखना बुना चाहिए। beautiful। और ये ड्रामा तो हुए जो अगर आप इंटेलिजेंट नहीं भी है तो आपको इंटेलिजेंट ये बना देगा। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,140 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं एक और Highest। पाकीज़ा से 5,327, 28% मतलब 2.8। बहुत अच्छे Very नंबर हैं। good। और ऐसे नंबर, ऐसे अच्छे ड्रामों को जब ऐसी वोटिंग मिलती है तो बहुत दिली खुशी होती है, क्योंकि ये रियल ड्रामा लवर हैं जो कि अच्छे ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं। अब बात कर ली जाए नूर हसन एंड नादिया अफगन की। क्या बोले ओ मैं अच्छा सॉरी मैं थॉट साथी क्या बात की जाए किस किस के बारे में बात कर सकते हैं। एवरीवन इज सो परफेक्ट इन देयर रोल। पहले तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, 1 मिनट नादिया की अफगन- खामोशी यासीन की उम्दा परफॉर्मेंस के लिए और यासीन असगर was की 100, परफॉर्मेंस के हाँ। लिए दोनों ने एक क्या मिनट, कमाल। everyone, ताली। ताली। हाँ, एक हाँ, मिनट हाँ, ताली वो होगी। खामोशी तो अफसोस के अफसोस के लिए होता है मुकर्रम। मैं खैर तो है। फॉर मी द तो इसमें भी कुछ होना चाहिए ना कि कुछ जो For me- बैठे बैठे वो चीज हो जाए। for me Grand the performance. hero of the play was Asghar, and the villain of the play was both of these characters again हम and the way the characters portrayed, I mean अगर आप असगर की लुक पे रोए नहीं और यासीन की आंखों से आपको खौफ नहीं आया तो उसका मतलब आप कोई और ड्रामा देख रहे हैं। सो उनके लिए तो 100 आप कोई और ड्रामा भी देखें, आप साइकियाट्रिस्ट भी देखें, आपके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी है। और ये बहुत psychotic trait है। देखिए एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। आपको आगे अपना जो आपको जो अपोनेंट आपको जो मिलता है अगर वो अच्छा नहीं है, दिस इज व्हाट माय फादर यूज्ड टू से अबाउट डॉग फाइट्स, ही वाज अ पायलट। ही सेज इफ योर अपोनेंट इज वीक, अगर आप डॉग फाइट एक वीक बंदे से कर रहे हैं, आप वो बात नहीं होती। यू डोंट इवन वांट टू bring that play down because you're saying that this person is weak, you know. So everything we do in life is action and reaction, और यहाँ जो action reaction आ रहा है, मीनिंग अगर असगर हमें डरा रहा है और दूसरा साइड पे हम देख रहे हैं वो डर रहे हैं, uncomfortable. If you notice Noor was constantly, every time the camera, he was uncomfortable. Every time he would talk to Noor, he was just uncomfortable. Oh my God, the whole thing. The only thing that I question mark is कि जब you अपने आप को अपने फांसी दी, आपके हाथ तो नहीं वो हो जाते ना जो वो खिलाने विलाने का था, वो सिर्फ लाड हाँ। की वजह से आई थिंक वो दिखा रहे थे। बट आपका ये वाला सीन, द शिफ्टिंग इन योर, यू नो, यू वर जस्ट, आप कंफर्टेबल नहीं थे ऑल द टाइम दिस मैन वाज इन योर हाउस। देन व्हेन योर डॉटर कन्फ्रंट्स यू
जो आप रोक रहे हैं अपनी क्या कहते हैं बेबसी ही हुई ना एक वे से, बिकॉज वो बिल्कुल। कितनी सच बोल रही है आपके सामने, एवरीथिंग शी वाज सेइंग आपको दिल पे डायरेक्टली लग रही है, आप और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बिकॉज आपकी गैरत ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आई एम होपिंग नाउ आगे जाके उसका बैकग्राउंड. बट नूर, यू हैव बीन वंडरफुल फ्रॉम day one. वी हैव सीन यू नाउ इन umpteen roles. And every time you are अभी केस taking नंबर us, 9 में उन्होंने क्या किया था? मैं कह रही हूँ taking us, I mean hating him in that, ना, you're taking us to another level. And नादिया, आप और सहर, हमने आपको तनमन नीलो नील में एज अ मदर एंड डॉटर देखा था, और उसमें जो it was a very similar role because it was a Punjabi mother of a very similar kind of a घराना, but इसमें you are a different woman. You the way आपकी रिलेशनशिप बेटी के साथ है, आपको आपकी है, लेकिन ये भी बात वाजे हो रही है कि यू आर मोर टुवर्ड्स योर बेटा, बिकॉज आप जो करते हैं वो सब कुछ ये नहीं कि बेटी से आप अलग हैं, बेटी जो है वो बाप की है, मीनिंग वो दैट्स वे. एंड ये मदर्स में भी होता है कि व्हेन द फादर पेज टू मच अटेंशन towards another child, तो the mom gets a little jealous. ये होता है, it's a natural thing. So you feel कि वो side जो is taken care of by the father, मैं जो हूँ I'm going to look after my sons, और इसलिए आप बेटों की बात करती हैं. बट आपका जो एक नेचुरल अंदाज से जो आप अपना काम कर रही हैं, आप बातें कर रही हैं, आप बातों को डाइवर्ट कर रही हैं, even with Yasin you were the most comfortable but yet you weren't, and you could feel that. And I think that is the beauty of all of you. I mean, मैं तो आप लोगों को 100 से कम नहीं देना चाहती, मैं आपको 6,000 से कम नहीं देना, 100 मिलियन से कम नहीं देना चाहती, लेकिन हम 10 तक पहुँचे. 10 everyone. नादिया अफगन एंड नूर हसन. कमाल है. और इन एपिसोड्स में पाकीज़ा ने अब वापस जो है ना दिल बदल दिया है अपनी फैमिली का, और यही फैमिली जो इसको धुतकार के मार के घर से निकाला था, अब इसकी ढाल बनेंगे एवरीवन. फादर भी देखें जो जिस तरह वो रोया है, और शायद उसने अपने आप को इसलिए मुझे लगता है सुसाइड करने की कोशिश की कि भाई उसको मारे ना और मेरी तरफ फोकस चला जाए, मे बी टू स्टॉप द ब्रदर्स. है ना, ये नहीं कि वो शर्मिंदा था या उसका गैरत की वजह से, नहीं, उसने भाइयों को शायद रोकने के लिए. नहीं, हो सकता है. ये पता है क्या है, क्योंकि ये तो इतना प्रेशर आ गया कि हमारे बाप ने अपने इसकी वजह से मारने की कोशिश की, अब तो हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे. जो फादर है, मे बी उसके जहन में ये चल रहा हो कि मैं बेटों को नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कहता है ना मुझे बेटों से डर है, तो डर बेटों से होता है, इसलिए शायद अपनी जान लेने की, बेटी की वजह से नहीं कि वो शर्मिंदगी कर रही है या कुछ ऐसा. आई थिंक मे बी एक दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट्स. एक और चीज भी जो कि मुझे बड़ी इंटेलिजेंट लगी स्क्रिप्ट में, कि जब इंसान एक दफा ना उस लेवल पे आ जाए यहाँ पे मौत को गले लगा ले, फिर उसके आगे कोई बाउंड्री नहीं होती. अब वो खड़ा हो जाता सबके आगे. जब आपका मौत का खौफ खत्म हो जाए ना, जो कि अब उसका खत्म हो चुका है, बिल्कुल, अब उसकी पर्सनैलिटी तब्दील भी होगी, तो वो बहुत, आप उसे बिल्कुल रियलिस्टिकली आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ ये हुआ. और अभी देखिए ना कितने 9-10 एपिसोड्स हुए हैं एक और पाकीज़ा के, आगे तो भी बहुत कहानी है, और अब फैमिली मिल के जो है ना इस यासीन का जो है हशर करेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि अभी तक वो क्या किस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है, उसको पता है कि फैमिली कमज़ोर है और उसने पाकीज़ा को इनसे डिस्कनेक्ट कर दिया है, उसकी सपोर्ट तोड़ दी है, इसलिए बार बार आता है. और उसकी एक लाइन यासीन की इतनी खौफनाक थी, जब असगर घर आता है, उसको जब वो मिलता है, उसको देखता है, कहता है क्या हो गया, नाराज़ हो हमसे, शहर क्यों चले गए, कोई गलती हो गई हमसे क्या. और कैसे कह सकते हो तुम, और असगर का सब बस नहीं चला था कि इसके टुकड़े कर. नादी, ये पता है कैसा सीन है, खौफनाक बात है आपने कि किसी को बहन को मतलब उसको ज्यादती करके वीडियो बना के फैमिली को बर्बाद किया, कह रहा है हमसे कोई गलती हो गई, क्या हो गया, गले मिल रहा है, कोई पैसे चाहिए हो तो बताना, मैं कर दूंगा, बिजनेस शुरू करो. और आपको पता है, ये पता है बिल्कुल ऐसे था कि किसी को ना किसी एक फट्टे पे लिटाया हुआ, बांधा हुआ है, और आप उसको ना गरम सलाखें लगा रहे हो, और वो इंसान कुछ नहीं करता है, टॉर्चर. और ये हेल्पलेस जो होते हैं ना, सेडिस्ट कहेंगे. हाँ, बहुत when you give people control over yourself. Yes. Never give और people ये control मतलब over डेंजरसली साइकोटिक है, शदीद, और टॉर्चर करता है. और उस लड़की का, अच्छा मुझे बाद में हो रहा कि जब वो चला गया ना, सीन खत्म हो गया, मैंने कहा ये अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा होगा, कितना टॉर्चर करता होगा, कितना यूज करता होगा उसको मेंटली, फिजिकली. दैट गर्ल वाज स्कैर्ड. और सारे, और क्या इमेज बनाया हुआ है
जी कितने कितने मेरी माँ ख्याल करती है मेरी, और वो लाइंस कितनी मज़े की थी, माँ तो मेरी कहती है इसको बस मियाँ की खिदमत करो, काम करने की ज़रूरत नहीं। वो वहाँ याद आ गया यासीन आपकी बहुत बहुत कमाल एक्टिंग थी। और हमारे जो नूर हैं, आई थिंक जिस तरह वो हेल्पलेस लेटे हुए हैं और जो कर्ब में और तकलीफ़ में, आई थिंक हाथ इसलिए भी नहीं हिला रहे क्योंकि उसको हाथ हिलाने से भी गर्दन में गले में दर्द होती है, मतलब सारा ही हैंग्ड हिमसेल्फ, कितनी दर्द और वो भी पाकीज़ा की चादर से। और नादिया अफगान के तो जुमले, और ये वो ड्रामा है इसके जुमले याद रहते हैं, देखते भी हम वैसे 2-3 दफ़ा हैं लेकिन जुमले मुझे नहीं हमने भी रिव्यू किया, हमने एक सीन भी नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा। कौन वही सा मैं कह रही सीन हूँ ना कि मतलब इससे इट्स इम्पॉसिबल। जो हमने अभी जो पिछले ड्रामे हमने किए उसमें हम सीन याद करते किस सीन पे बात करें, कौन सा सीन और इसमें देखो जो सबसे बिल्कुल सख्त जुड़ा हुआ है जुमले हर हैं ना, इस ड्रामे में सबसे सख्त जुमले जो है ना वो माँ के हैं। माँ जैसे तकलीफ दे रही है, मतलब बोल देती है, उसका जो फियर है बोल देती है पाकिज़ा को, उसके कोई फिल्टर नहीं है, तो वो बड़ा स्केरी लगता है माँ का ऐसे स्ट्रेट अप बोल देना उसको कि क्या होगा तुम्हारे साथ और क्या होना है, और फिर बाप से कहना कि इसका यासीन अब क्या अशर करेगा, हम तो बचा नहीं सकते, ना पहले बचाया ना अब बचाएंगे, हम तो पाकिज़ा को मारने के चक्कर में। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यासीन अब क्या करेगा। तो बहुत प्यारी याद नादिया अफगान की, सिंपल, अब वही बातें, कपड़े वही हैं जिस तरह वो ड्रामों में पहनती हैं, अपीयरेंस वही है, स्टिल इतना वेरिएशन के साथ परफॉर्म करना, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, कमाल, एवरीबडी इज़ अ 10 इन दिस ड्रामा। बट नूर और नादिया अफगान, नादिया अपने नाम की आपने लाज रखी नादिया, और नादिया लड़का है, एक नई वीडियो उसकी आउट हुई है। चलो जी, अब नादिया कौन? नादिया लड़का है ना, मैं ना नादिया अफगान, ये तीसरे वाली नादिया की बात हो रही है। बट आई हर्ड बग्गो जो है बग्गो, अरे वो फिर वीडियो का ये बाइक से उठ रहा है और वो फिर लड़का था, क्या ये असली वीडियो है या नहीं है? है ना, लड़का है ना सादिया। नादिया और नूर भाई के लिए तो जितना भी कहा जाए, इनफैक्ट इस पूरे ड्रामे में कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है, वो तो 2 सेकंड के लिए बच्ची आई थी शेखुपुरा से, वो इतना कमाल कर गई। तो इसमें ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि आर्टिस्ट के लिए सबसे मुश्किल काम होता है जहाँ डायलॉग ना हो और वो परफॉर्म करो। यहाँ ऐसा परफॉर्मेंस थी, आप वो सीन में नूर भाई आपके साथ जब हैंग के बाद वो लेटे में और वो खिला रही, हाय बच्चों की तरह खिलाऊं, क्या क्या हो गया है असलम साहब, बच्चों को भी नहीं सोचा, असलम देखो ना अब क्या करूँ। तो अकबर को उठ कर आना और अकबर का देना, और जो उनका फंदा लगता है, वो जो गले लगे, वो जो गले लगने के बाद जो सीन मास्टर फ्रेम लिया गया, उसमें जो बाप ने होल्ड किया ना बेटे को और उसका टूटना, उस टूटने के साथ सिर्फ नूर भाई नहीं रोए, हम सब रोए, क्योंकि वो तकलीफ निकल ही नहीं रही ना उस दिन से के बाद से। ना बाप बेटों से नज़र मिला रहा है, ना बेटे बाप से नज़र मिला रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह कॉर्नर ढूंढते फिर रहे हैं ना, कोई किसी से नज़र नहीं मिला रहा, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, कोई अपना दुख शेयर नहीं कर रहा। ये पहला मोमेंट आया था। Can I just say Yeah, sorry, please, मैं please. आपकी बात वो नहीं करी, and I'll tell you what is eating them Yeah. alive is that we couldn't save her. बिल्कुल It's not so much of So what much, she did, बिल्कुल। it's like we couldn't save her. हाँ। She was my daughter and I couldn't save her. और हमने and क्या I कर was- लिया यासीन? क्या कर हाँ, लिया। तो वो जो एक Beautiful. मिलना बिल्कुल था सही वो कह रही बहुत कमाल। वो हम और अभी से नादिया ने कहा ना कि वो यासीन चला भी गया और ये उस बीवी के बारे में सोचती रही। ये है एक आर्टिस्ट का कमाल कि वो हाँ। आपको अपने साथ कैरी करके ले जाए। चलो भाई सोचो मेरे बारे में कि मैं इसके साथ क्या करूँगा, जबकि पता नहीं उसके आगे सीन हो या ना हो, हाँ। नहीं होंगे, लेकिन वो हमें यहाँ तक थॉट दे गया कि मैं इस औरत के साथ क्या करूँ। ये है डायरेक्शन, ये है राइटिंग, ये है और वो उस लड़की writing कहाँ के पे ऊपर। रोती है, यहाँ पे कहता है कि इसका बाप भी बहुत वीक पड़ गया है, कमजोर हो गया है। हाँ, वहाँ पे वो लड़की, क्योंकि रोना। उसने यानी उसने हिंट दे दिया कि मैं इसके बाप के साथ क्या कर रहा कर हूँ, रहा और वहाँ पे लड़की रोना शुरू करती है। माँ का बोलना, हाय असलम जी वो तो आया था यासीन, उसके ढेले देख के ना मेरा तो दम निकल गया, मैं तो तकरीमा पढ़ पढ़ के मेरा हलक खुश्क हो गया। हलक, वो जिस तरह आप बोलती हैं नादिया जी, जो आपने टोन को अंदर गाढ़ा करके बोला है, ओहो मज़ा आ गया उस सीन का। अरे क्या कि देखे हम सब डरते हैं, ये पकीज़ा डरती कोई नहीं, पकीज़ा तो खड़ी हो जाती है यासीन के आगे। अब क्या इतनी बड़ी बात है। इतना उन्होंने वो बोला और 3 लोग खामोश है, उधर अकबर सुन रहा है, उधर असगर सुन रहा है। बाप का वो कंट्रोल, वो रोना, और वो एक रफ्तार से बोली जा रही है। मैं तो जब चाहे आप इसमें हो, चाहे आप किसी भी ड्रामे में, मुझे आपको, मैं एंजॉय करती हूँ, मैं आपको देख रही हूँ।
आपसे हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, हम मिस और करते हैं। नादिया बुआ तो यहाँ आ भी चुकी है। हाँ, आप यहाँ आ भी चुकी हैं। आपको मैं बताऊँ कि आपको नंबर देना सबसे टफ है, क्योंकि आपने अच्छे-अच्छे बच्चों को उठा के, मतलब इस ड्रामे में तो मेरा ख्याल है यासीन को भी अगर आप नॉमिनेट कर लें तो वो 10 लेके जाएगा, असगर को करें वो 10 लेके जाएगा, आमना ना को, गौहर रशीद किसी को, को हिना करें। ख्वाजा बेयात को, जो जिसको भी करें। सब 10। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता कि कैरेक्टर कितना बड़ा है, इम्पॉर्टेंट ये कि आपने डिलीवर कैसे किया है। वो है कि आपने किस तरह अपने कैरेक्टर को समझा और आपने उसको किस तरह डिलीवर कर दिया। तो मेरा बस चले तो वाकई मैं आपको 100 से ऊपर नंबर दूं, लेकिन यहाँ हम महदूद हैं, तो 10 10 10 है भाई, प्लीज। ऑडियंस से अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 21,912 और नादिया अपन के हिस्से में आए हैं 1,100 वाओ, यानी कि 1100 और इन टोटल बनते हैं 5%, 0.5 मिले। अगर सहर की बात की जाती तो उनको मिले थे 4,654 जो कि 21% बनते हैं। अब बात कर ली जाए नूर हसन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,607, उनके हिस्से में आए 927, 5% बनते 0.5 इनको भी मिले हैं। और उसके अलावा जितनी भी कास्ट थी, चाहे वो यासीन का करेक्टर था, असगर का, अकबर का, गौहर रशीद का, आमना इलियास का, हिना ख्वाजा बेयात का, आई थिंक सहर और नमीर, आप सब का आप लोग कमाल कर रहे हैं और आप लिटरली एक नई तारीख रकम कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामास में, क्योंकि ये ड्रामा आइकॉनिक है, कल्ट है और ये हमेशा रहेगा। और मेरी ऑडियंस से गुजारिश है, अगर आप ये नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए।